मित्रों नमस्कार। आज का जो हमारा वीडियो है वह सिविल सेवा की तैयारी करने वालों के लिए है। ख़ास तौर पर हमारे प्रयागराज में रहकर सिविल सेवा मतलब आईएएस, पीसीएस, सिविल सर्वेंट मतलब जो सरकार की सर्वोच्च नौकरी है उसमें जाने के लिए जो लोग तैयारी करते हैं, यह वीडियो उन्हीं के लिए है। और आज यह वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि कल मतलब 26 जुलाई को पीसीएस मतलब यूपी पीसीएस 2022 प्रीलिम्स का परिणाम आया है, जिसमें पदों की संख्या 384 है और 5,964 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह पाए गए हैं। अब सिविल सेवा मतलब दुनिया की, भारत की सबसे कठिनतम परीक्षा, बेस्ट ऑफ बेस्ट मतलब जो श्रेष्ठ होते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ को चुना जाना इस परीक्षा का एक तरीके से मकसद है कि देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को इसमें चयनित किया जाए, जिससे वो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकें। अब आप सोचिए कि यह बात कितना सच है। और इस सेवा में मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग, जिसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कहा जाता है, उसके बच्चे जी जान से लग के तैयारी करते हैं, क्योंकि सिविल सेवा में सफल होकर जिस स्टेटस को तुरंत पाया जा सकता है वह किसी और माध्यम से नहीं पाया जा सकता है। जैसे आप पैसा और शोहरत दूसरे कामों में भी बहुत सारा पा सकते हैं, जिसका संघर्ष अपने ही तरीके से है, और वह संघर्ष सिविल सेवा में नौकरी करने से किसी मामले में कम नहीं है। लेकिन सिविल सेवा अपने आप में खास क्यों हो जाती है? तो इसके पीछे मूल कारण ये है कि बस जैसे ही आप चयनित होते हैं, आपको एक सम्मान और समाज में एक जगह और एक पहचान तुरंत मिल जाती है, और आपको उस पहचान को बनाने के लिए अलग से कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है, और आपका जो पद नाम होता है वह आपकी पहचान से जुड़ जाता है। तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को समाज में तुरंत जगह बनाने के लिए यह सेवा उस स्टेटस को हासिल करने का एक जरिया है। और इस मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, वह यह चाहते हैं कि वह स्थान उन्हें समाज में मिले, क्योंकि जैसे ही आप चयनित होते हैं, जी सर, साहब, इस तरह के जो नाम आपको मिलते हैं, और यह संबोधन ही अपने आप में आपको गर्व अनुभूति से भर देता है। मगर रुकिए, कितने लोग सफल होंगे? फिर जो फेल होते हैं उनका क्या होता है? फिर किस तरह के तनाव से गुजरना पड़ता है? अभी सोचिए, जो यह परिणाम आया है जिसमें लगभग 6,000 के लोग सफल हुए हैं, बाकी फेल हुए हैं, और रिजल्ट जब आयोग से आता है तो परीक्षार्थियों के बीच कितना असंतोष, क्षोभ, नाराज़गी कितने स्तर पर होती है। आप जरा कटरा, अल्लाहपुर, दारागंज या जहाँ भी बच्चे रहते हैं, जी तोड़ हाड़ तोड़ में मेहनत करते हैं, उन पर क्या गुजरती है जाकर देखिए। वह भी जानते हैं 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, यहाँ तक कि 10 साल से कुछ बच्चे लगातार परिश्रम कर रहे हैं। कभी प्री रुक जाता है, कभी मेंस रुक जाता है, तो कभी इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, और सफल होने वालों की संख्या वही सीमित संख्या होती है। तो आप ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स मतलब यूपीएससी से लेकर स्टेट सिविल सर्विसेज के आंकड़ों पर थोड़ा सा गौर करिए, तो सिविल सेवा और सारी राज्य सेवाओं को जोड़ लीजिए। अगर एवरेज हर स्टेट कमीशन में जो स्टेट सिविल सर्विसेज है उसकी एवरेज 1,000 के आसपास पोस्ट आए,
तो 15,000 से 20,000 तक की ही पोस्टें आएंगी। मतलब जो अंतिम रूप से हर साल चयनित होंगे सिविल सेवा में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के माध्यम से, वह संख्या 20,000 से ज़्यादा नहीं होगी। और भी जब भर्ती भरपूर मात्रा में होगी तो सोचिए सिविल सेवा किस तरह की नौकरी है और इसमें किस तरह का काम है। अगर आपको लगता है कि यह बेरोजगारी हटाओ अभियान है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि सिविल सेवा के माध्यम से बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है और इसमें चयनित होने वालों की संख्या बेहद सीमित है। तो ऐसे में अगर आप सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं, और नौकरी भी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इसमें एक और अवसर बहुत भरपूर होता है, वह है भ्रष्टाचार। तो सोचिए अगर भ्रष्ट होने का अवसर आपके पास न हो तो क्या आप प्रशासनिक सेवा में आना चाहेंगे, या अपने आसपास प्रशासनिक सेवा में नियुक्त लोगों को देखिए, या जो लोग रिटायर हो चुके हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उनके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो वो क्या महज सरकारी सेवा के दौरान पाए गए वेतन से बनाया गया है। और आपका सपना भी कुछ ऐसा ही है कि आप भी इसी तरह की दौलत बनाएंगे। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इंदौर में एक आईएएस दंपति के यहाँ छापा मारा गया, जिनके यहाँ हजारों करोड़ की संपत्ति बरामद हुई। और बहुत से सीनियर आईएएस के यहाँ जब छापे पड़ते हैं तो यही हाल होता है। और इतना सारा पैसा वो अपने घरों में और दूसरे जगहों पर रख के भूल चुके होते हैं कि कहाँ कहाँ कितना पैसा रखा है। इसके लिए भी अलग से उन्हें रिकॉर्ड रखना पड़ता है और उनको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी वो वैसे ही पैसे कमा रहे हैं। तो सोचिए क्या आप सिविल सेवा में इसीलिए जाना चाहते हैं? आप आईएएस, पीसीएस या जिसे भी और भी जो नौकरियों के नाम है, इसमें रेवेन्यू सर्विसेज है, मतलब आईएएस तो बोल दिया जाता है पर इसमें कम से कम 20 से 25 तरह की नौकरियां होती हैं। अलग अलग पदों पर जाना होता है, अलग अलग विभागों में जाना होता है और उसमें भ्रष्टाचार के अवसर भरपूर होते हैं। तो अगर आपका सपना यही है तब आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। अच्छा हुआ आप फेल हो गए। ये बात सुन के अच्छा नहीं लग रहा होगा, मगर आपका भ्रष्ट होना ही मकसद है तो प्लीज़ सिविल सेवा में मत आइए। आप किस लिए आना चाहते हैं पहले यह तो तय कर लीजिए। आप भारत के बेस्ट ब्रेन अगर माने जा रहे हो तो आप क्यों आना चाह रहे हो? अगर आप उस जगह पर आओगे और कुछ बदलाव नहीं कर सकते, कुछ ढंग का काम नहीं कर सकते, तो फिर अब प्लीज़ आप मत आइए। चलिए, ये तो भ्रष्टाचार और भ्रष्ट मानसिकता के लोगों के लिए बात हुई। अब दूसरी बात पर आते हैं। हमारे यहाँ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लगातार परीक्षाएं हमने भी दिया और मनमाफिक सफलता नहीं मिली। फिर आप दूसरे विकल्पों पर आपको काम करना ही पड़ता है। आपकी इच्छा है, ज़रूरत है, मजबूरी है, मतलब आप काम किए बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि आप पहले से कुछ विकल्पों पर विचार किए रहिए और उन विकल्पों को बनाए रखिए। अब सोचिए, जैसे अभी ये परिणाम आया है, लगभग 6,000 परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा के लिए पास किए गए हैं, लेकिन आपको पता है परिणाम से कितना संतोष है? 95 क्वेश्चन तक सही करने वाला प्री में फेल हो गया है और 85 वाला पास हो गया है, वह भी आयोग के आंसर की से मिलाने के बाद। तो सोचिए आपको किस्मत कहाँ तक ले जाती है और आपके साथ कौन कौन से खेल खेलती है। जब शुरू में लोग यहाँ तैयारी करने आते हैं ना, तो अपनी मेहनत, पुरुषार्थ, ज्ञान पर बहुत भरोसा होता है, लेकिन जब 2-3 साल परीक्षाएं देते हैं या यूँ 2-3 बार, साल कहना सही नहीं है, 2 से 3 बार की जो परीक्षाएं होती हैं ये आपके 6 से 7 साल खा जाती हैं। और अब बहुत अच्छे जब अभ्यर्थी रहते हैं, मतलब छात्र बहुत अच्छे रहते हैं, आपके पठन पाठन और लेखन में कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं रहती है, मतलब कुल मिला के आप एक अच्छा छात्र होते हैं,
तब आपकी उम्मीदें आपसे बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में आप पहले IAS बढ़िया से देते हैं, फिर PCS देते हैं और दूसरी डिग्रियां तब आप लेने की कोशिश नहीं करते, जिसमें BEd, LLB और दूसरी प्रोफेशनल डिग्रियां होती हैं, क्योंकि हर बार यही लगता है कि इस बार परीक्षा पास हो जाएंगे। पर हाय रे दुर्भाग्य, अब सोचिए 95 वाला कैसे फेल हो गया। आयोग के आंसर की से आपने आंसर मिलाया और लगा इस बार सेफ हैं और जम के मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग गए और आपके दोस्त ने ही मिलाया था जिसका कि 85 क्वेश्चन हो रहा था। अब रिजल्ट आया, 85 वाला पास हो गया और 95 वाला फेल हो गया। बोले भैया ये कारनामा कैसे हुआ? तो पता चला आयोग ने 10 से 12 क्वेश्चन डिलीट कर दिया था। अब बताइए परिणाम क्या होगा? 150 क्वेश्चन, 200 नंबर के, माइनस मार्किंग 1/3 है इसमें। अब आपके जो सही क्वेश्चन थे, मान लीजिए 6 क्वेश्चन आपके सही जो आपके फेवर में आ रहे थे, जो 10-12 डिलीट हुए हैं उसमें आ गए। अब आप कितने पर आ गए? और माइनस मार्किंग भी है। अब 150 क्वेश्चन की जगह 140 से 138 क्वेश्चन हो गए, लेकिन टोटल मार्क्स 200 ही हैं। अब पर क्वेश्चन का वैल्यू बढ़ गया तो आपकी बैंड बच गई। अब 85 वाला मान लीजिए जिसको वो प्रश्न हवा तक नहीं लग रहे थे और नहीं आ रहे थे, उसने अटेम्प्ट भी नहीं किया, उसका आ भी नहीं रहे थे। अब जब इस तरह की स्थिति बनेगी तो उसके तो फेवर में रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपको आता है, आपने सही किया था, आपकी बैंड बच गई और 85 वाला चयनित हो गया और आप बाहर हो गए। तो अब क्या होगा? आप पहली बार होगा, आप खूब गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे, लेकिन धीरे धीरे स्वीकार करने लगेंगे कि किस्मत भी कोई चीज़ होती है। शुरू में नहीं मानते हैं, खूब लड़ते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये सरकार है, वो सरकार है, ऐसे होता है, वैसे होता है, ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे। खूब पढ़ते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन जब इस तरह के परिणाम आते हैं तो फिर हफ्तों नींद नहीं आती है और ख़ुद को संभालने में बहुत समय लगता है। फिर कोई परीक्षा आ जाती है, फिर वैसे ही तन मन से जुट जाते हैं और धीरे धीरे भाग्यवादी हो जाते हैं, ईश्वर को मानने लगते हैं और तमाम दोस्तों के हाथों में अंगूठियां आ जाती हैं। मंगलवार, शनिवार, सोमवार दर्शन करने जाने लगते हैं, व्रत रखने लगते हैं। पर हाय रे किस्मत, कभी कभी सब कुछ फेवर में नहीं आता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि दूसरे विकल्प भी बना कर रखिए और दूसरी डिग्रियां और दूसरी नौकरियां कैसे पाई जाए और दूसरे क्षेत्र में स्किल कैसे हासिल किया जाए, यह भी बेहद ज़रूरी है। अभी सोचिए 10-12 दिन पहले ही PCS 2021 की मुख्य परीक्षा का भी परिणाम आया था, जिसमें कुल पदों की संख्या 623 है और लगभग 1285 लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हैं। उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और उनका भी रिजल्ट 15 अगस्त के पहले आ ही जाएगा, क्योंकि अंतिम साक्षात्कार की जो तारीख है वो 5 अगस्त है। तो हर हाल में 2-4-10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। मतलब जो आज़ादी का हमारे 75वां वर्ष चल रहा है, अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो वो एक सफल सिविल सेवक के रूप में खुद को स्थापित कर पाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाइए। और इस बार जो लोग क्वालिफाई किए हैं 2022 PT, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो खूब मेहनत करिए और पदों की संख्या कुछ इस तरीके से SDM के 39 पद हैं, DSP के 93, BDO के 36 हैं, नायब तहसीलदार के 34 हैं और BSA के 13 पद हैं। जो ये 2022 PT आपका हुआ है उसमें पदों का कुछ इस तरह से संख्या है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और खूब एंजॉय करते हुए परीक्षाएं दीजिए। इस PCS और सिविल सर्विसेज की परीक्षा को बोझ मत बनाइए, क्योंकि सक्सेस रेट इसमें बहुत कम रहता है और मेरा मकसद आपको निराश करना नहीं है, लेकिन सच से परिचित कराना और होना बेहद ज़रूरी है, जिससे आप जीवन में सही ढंग से आगे बढ़ सकें।
क्योंकि हताशा और निराशा से बचने की शुरुआत सत्य को स्वीकार करने से ही होती है। तो सच स्वीकार करिए, और जीवन में बहुत सारे काम हैं और अवसर हैं जिसे आपको भुनाना है, इसलिए तनाव से बचिए। और हर बार आयोग यही करता है और ढंग के 150 प्रश्न नहीं बना पड़ता है। आयोग पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने परीक्षार्थियों का उन्हें चयन करना है वो संख्या उन्हें मिल ही जाएगी। वो चाहे जितना अच्छा खराब पेपर बनाएं, अंतिम परिणाम में वो लोग मिल जाते हैं। लेकिन कितने लोगों का करियर, ज़िंदगी और सपने लगभग चकनाचूर हो जाते हैं। इससे आयोग को कोई वास्ता नहीं है। तो यह जीवन आपका है, इसे आपको समझना है, आपको जीना है, और आपका अकेले का भी जीवन नहीं है। आप जो सपना लेकर यहाँ आए हैं वह सपना आपके अकेले का नहीं है। वो आपके घर परिवार, मित्र, रिश्तेदार, कभी कभी उनसे आप नाराज़ भी होते होंगे, लेकिन ये सपना सबका है। थोड़ी नाराज़गी, थोड़ी हैरानी, थोड़ी बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं, तो इस थोड़ी बहुत से परेशान मत होइए और अपने सपनों को साकार करिए। ये नहीं सही तो बहुत कुछ आप कर लेंगे और इससे बेटर करेंगे। अगर जीवन का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है तो बहुत से दूसरे स्रोत और साधन हैं। तो अगर आप सिविल सेवा में चयनित हो जाते हैं तो यह कसम खाइए कि आप भ्रष्ट नहीं होंगे। तभी इसका कोई उद्देश्य होगा कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँचे, और क्यों पहुँचे इस बात को विचारिए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको आगामी परीक्षाओं के लिए ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक और ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी की बात यहीं पर ख़त्म की जाती है। जय हिंद, जय भारत।